मॉर्निंग एवरीवन। मैं आरजे अगेन नए टॉपिक के साथ आज लेकर आया हूँ। मैं अपना जो भी फीलिंग है उसने मैंने दिल की बात में बताया भी था और शेयर किया था। तो मैं जिस स्ट्रेटजी से डेली अर्न करता हूँ वही स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने करूँगा। ओबियसली मैं इक्विटी ट्रेडिंग को ही प्रेफर देता हूँ और कैश में ही इन्वेस्टमेंट करने को बोलता हूँ। लेकिन फिर भी जो लोग एक्सपीरियंस हो चुके हैं, जिनके पास है और कम ऑप्शन करना चाहते हैं, डेली अर्न करना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग की जगह में ये स्ट्रेटजी कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। लोगों को जल्दी कैपिटल बनाने के लिए वो ऑप्शन में करते हैं, और कितने लोगों ने कितना लॉस किया है ऑप्शन ट्रेडिंग में। निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होता है, हमारे कैपिटल लॉस होता है, जीरो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं जो ये स्ट्रेटजी करता हूँ वो मैं स्टॉक के करता हूँ, स्टॉक्स में करता हूँ। और जनरली जो एफ का एक स्टॉक है, मैंने बताया था फेवरेट स्टॉक है। जिसने नहीं देखा वो पुरानी वीडियो, मेरी पहले वीडियो जाके देख लीजिए। स्टॉप लॉस और उस पर बनाया हुआ था मैंने, स्टॉप लॉस पे और हेजिंग पे। और फेसेस का पूरा हिस्ट्री बताया हो तो वो जाके आप देखिए। तो उस स्टॉक में आपको मैं जनरली करता हूँ, क्योंकि जिस स्टॉक में करें जिसमें वोटिलिटी ज़्यादा हो, और वोटिलिटी ज़्यादा हो तभी आप ऑप्शन में उसमें पैसे कमा सकते हैं। ठीक है। तो मैंने एक स्टॉक चुका हूँ, कोई लोग रिलायंस में करते हैं, कोई किसी में करते हैं, कोई किसी में। तो आप अपने स्टॉक कोई भी एक चुनिए और उसी स्टॉक पे आप डेली ऑप्शन कर सकते हैं, डेली अर्न कर सकते हैं। ठीक है। मैं एग्जांपल के साथ जो स्टॉक पे मैं करता हूँ उसी स्टॉक को बताऊंगा, उसी स्टॉक के साथ मैं करूंगा। डेली कैसे अर्निंग करता हूँ ये मैं आपको लाइवली बताऊंगा, आप देखिए, मेरे साथ रहिए। ये मेरा डिस्क्लेमर, कोई रिकमेंडेशन नहीं। देखिए, जनरली क्या है कि मैं प्रेफर तो करता नहीं हूँ, किसी को भी प्रमोट नहीं करता, बट जो अच्छा है उसे यूज़ करना चाहिए। जैसे मैं स्कैनर यूज़ करता हूँ, ऐसे मैं सेंसिबल एक यूज़ करता हूँ ऑप्शन के लिए। उसमें स्ट्रेटजी बिल्डअप होती है और स्ट्रेटजी का आप कर सकते हैं। फ्री साइट है, कोई चार्जर नहीं है, आप कर सकते हैं। इसमें आप क्रिएट न्यू स्ट्रेटजी में जब जाते हैं ना, मैंने एक बना रखा है स्ट्रेडल का, बाई और सेल किया हुआ है। उसमें क्या जनरली क्या करते हैं हम लोग, जैसे आज के ओ का लिखा है, मैंने ओ का बना के रखा हुआ है। ओ का बनाने के लिए क्या किया कि मैंने 11,700 का चल रहा है ओ तो मैंने उसका एक ही स्ट्राइक का कॉल और बाय पुट दोनों बाय कर लिया। देखिए, सेलिंग में अधिक पैसे उतने होते नहीं कैपिटल, तो मैंने बाय कर दिया। बाय करने के बाद आगे क्या करते हैं, अब ये स्ट्रेटजी तो आपने देख लिया कि ऐसे बनता है, स्ट्रेटजी के लिए बताया, बाकी हमें अकॉर्डिंगली नहीं करना है। ये सब नहीं देखना है, ये पे ऑफ चार्ट वगैरह आप देख लीजिएगा, लेकिन मेरे को ये सब नहीं देखना। मेरा तो सिंपल है कि एक स्ट्रेडल चार्ट बनाते हैं, सेम स्ट्राइक का मैं कॉल और बाय कर लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद आगे की कहानी शुरू होती है। चलिए, अब देखिए, इसको मैं डिमांड और सप्लाई के साथ ऐड करता हूँ। डिमांड और सप्लाई में मुझे पता होता है। स्ट्रगल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। स्ट्रगल को थोड़ा सा चेंज करने के बाद क्या करता हूँ कि मैं डिमांड और सप्लाई के अनुसार मैं करता हूँ, मार्केट को एज्यूम करता हूँ कि भाई मार्केट कहाँ जानी चाहिए। ठीक है। कहाँ जाने, आयरन कंडोर भी बोलिए, स्ट्रेडल बोलिए, मैं सिंपली आपको बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं डिमांड और सप्लाई की थ्योरी के थ्रू जानता हूँ कि इस मार्केट से ये कहाँ जानी चाहिए। अकॉर्डिंगली मैं बाई, कॉल या पुट बाई करता हूँ। जैसे देखिए, मैं अब चलता हूँ, आपको ओ पे ले जाता हूँ। आप देखिएगा इसका पूरा हिस्ट्री। और ओ पे मैंने क्या बताया था, कल बताया था, या कि आप पुरानी वीडियो में आप जाके देखिएगा कि ये कल डाउन गिरेगा। ठीक है ना, डाउन जाएगा। और देखिए ओ आज डाउन ही गया है। तो ये मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ था कि ओ डाउन जाएगा, और उसके कारण मैंने डाउन का एक पुट खरीद लिया। अब मार्केट खुला, मार्केट खुलते ही क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं जा सकता है, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ। ये आज 13 तारीख है। देखिए, 12 12 12। हाँ, यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे था। ठीक है ना, मार्केट खुला। अब मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, आप देखोगे कंफ्यूज नहीं होगा। ये यहाँ यहाँ क्या हुआ, मार्केट खुला और 9:15 में खुलते ही
अगली कैंडल जो बनी, बनते ही जो है सीधे डाउन गया। ठीक है, मैंने, मेरा प्रेडिक्शन था, तो मैंने एक पुट खरीदा कि डाउन होगा, मैंने डाउन खरीद लिया। अब मैंने देखा यही 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कि यहाँ पे एक चलेगा और ये ऊपर की ओर जाना शुरू हो गया। जैसे ही ऊपर की ओर गया, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक कॉल बाई कर लिया। अब मैं या तो स्टॉप लॉस लगा दूँ, स्टॉप लॉस लगाऊँ तो मेरा लॉस होगा, तो मैंने एक कॉल बाई कर लिया। मैंने यहाँ से जब गया हुआ था तो एक कॉल बाई कर लिया, कॉल बाई कर लिया। उसके बाद जब ये ऊपर की ओर गया, अगर मेरे को प्रॉफिट बुक करना है तो बुक करके मैंने दोबारा कर लिया, नहीं किया अगर, तो फिर ये यहाँ से एक बार को नीचे की ओर आया। जैसे ही नीचे आएगा, अगर मैंने कॉल बाई कर लिया यहाँ से, तो कोई कोई नहीं, ऊपर तक गए, मैं सोचा कि ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, अगर मैं तो क्या करता हूँ, मेरे को मिलता है मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, नहीं बुक कर पाता हूँ कोई बात नहीं, ये फिर से नीचे आ रहा है यहाँ से। जब मैंने ये पुट यहाँ पे, यहाँ से मैंने जैसे ही देखा तो पुट को जो मैंने सेल करके प्रॉफिट कराया, तो एक पुट मैंने यहाँ खरीद लिया था। जैसे ही पुट खरीदा तो फिर ये ऊपर की ओर जाने लगा, कॉल बाई किया था और तो कॉल बाई कर लिया था, जब तो कॉल का भी पुट प्रॉफिट मैंने बुक करके नया कॉल मैं खरीद लेता हूँ। फिर पुट का प्रॉफिट यहाँ से गिरने लगा, पुट का प्रॉफिट चालू होगा, ये पुट का मैं खरीद प्रॉफिट बुक करता हूँ। ये इस तरह से करते रहता हूँ, प्रॉफिट बुक करके और नया खरीदते रहता हूँ उसके नीचे वाले पॉइंट का। जैसे 12,000 का है तो उसके नीचे वाले 12,250 का खरीद लूँगा, उसके नीचे फिर 12,500 का कॉल खरीद लूँगा। उसी तरह अगर मैं इधर जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप 11,750 का खरीद लेंगे, 11,700 का खरीद लेंगे, 11,750 का खरीद लेंगे, 11,600 का खरीद लेंगे, 11,500 का खरीद लेंगे, इधर 11,800 का, 11,900 का, 12,000 का, 12,100 का, इस तरह से मैं खरीदते चला जाता हूँ। अब इसका बेनिफिट क्या है कि आप देखो कि यहाँ एक बना हुआ था, डे उसके टाइम फ्रेम में जाएंगे, अब मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में गए थे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम था ना वीकली के, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जब गए थे, तो हमने देखा था कि यहाँ पे एक ये डिमांड जोन बनाया था और 15 मिनट का यहाँ पे एक इन्होंने इसने सप्लाई जोन बनाया था, राइट। यहाँ एक इसने सप्लाई जोन बनाया था और यहीं पर इसने एक डिमांड जोन भी बनाया था। सुबह हमने पुट खरीदा हुआ था, तो मैंने बताया था पुट को हमने यहाँ बुक किया और बुक करने के साथ ही फिर जब ये ऊपर जाने लगा तो मैंने एक यहाँ पे कॉल खरीदा, कॉल यहाँ गया, मैंने प्रॉफिट बुक करके फिर यहीं से एक कॉल खरीद लिया। वही उसी समय खरीद लेते हैं, उससे नीचे का खरीदते हैं क्योंकि लॉस हमारा कम हो। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से जैसे 12,000 का खरीदा था कॉल, पुट खरीदा था, तो नीचे जैसे ही आया यहाँ पे मैंने अच्छा, ये 100 पॉइंट 200 पॉइंट डेली ऊपर नीचे अप डाउन खुलते ही हो जाता है, तो वहीं एक प्रॉफिट बुक करके दूसरा खरीद लेता हूँ। फिर ये ऊपर गया नीचे गया, प्रेडिक्शन डिमांड सप्लाई के अनुसार मैं कर लेता हूँ। अब मुझे पता है कि ये यहाँ जब आया तो पुट तो यहाँ पे हमने बुक किया और कॉल ख़रीदा ही हुआ है हमने। अगर मान लीजिए इस कॉल को मैंने नहीं भी बुक किया और यहाँ आया, तो जब ये नीचे आ गया तो यहाँ से हमने कॉल ख़रीदा हुआ है, कॉल ख़रीदते गए और कॉल जो ये है राइड करते गए करते गए, यहाँ जैसे ही कॉल गया तो यहाँ मैंने कॉल का प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन जो हमारा पुट है, जो हमारा पुट है उसका रेट तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं दोबारा से एक और लॉट खरीद लेता हूँ। अगर एक लॉट से मैं राइड कर रहा हूँ तो एक और लॉट खरीद लेता हूँ, यानी दो लॉट हो गया, तो मेरे रेट हो जाते हैं आधा। जैसे ही ये यहाँ से नीचे की ओर आएगा, इतना पर ही आएगा, तो मेरा प्रॉफिट से बाहर निकल चुका होगा। अब या तो मैं थोड़ा प्रॉफिट लेके बुक करता हूँ, अगर मेरे मार्केट का सेंटिमेंट देख लेता हूँ तो नहीं होता है, तो मैं उस अपने नेक टू नेक में निकल जाता हूँ। तो जो मैंने कॉल में प्रॉफिट बुक किया हुआ है और ये पुट पुट वो मेरा प्रॉफिट हो जाता है। फिर मैं नया यहाँ पे अपना नया स्टेडल तैयार कर देता हूँ। मैं कॉल और पुट अगले साल अगले उसके लिए ले लेता हूँ, डेली में लेता हूँ, क्योंकि सुबह गैप अप और गैप डाउन खुलता है, प्रॉफिट मेरे को उसी टाइम 9:15 9:16 में ही प्रॉफिट में बुक कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं इस स्ट्रेडल हेजिंग कर लेता हूँ।
तो इस तरह से मैं डेली करता हूँ। फिर से मैं बताता हूँ क्या होता है। मैं डिमांड और सप्लाई के थ्रू एक पहले प्रेडिक्शन बना लिया किसी भी स्टॉक में कि यहाँ से अगर ऊपर है तो नीचे जाएगा, नीचे है तो ऊपर जाएगा। जैसे इस स्टॉक का मैंने ओएफएसएस का बनाया था कल कि ये नीचे जाएगा, मैंने आपको बताया भी हुआ था पुरानी वीडियो में। जैसे ही खुला वो नीचे गया, नीचे यहाँ आते ही 15 मिनट में 9:15 में आया। और देखो आपका यहाँ से शुरू हुआ था 957 से 150 पॉइंट का दिया, और मैंने 150 पॉइंट का एक लॉट अगर लेके गया हुआ था तो 4-5 हज़ार रुपया मैंने बुक कर लिए। ठीक है। उसके बाद उसके बाद जब ये यहाँ से ऊपर जाने लगा तो एक लॉट कॉल का ले लिया। कॉल ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा। अगर प्रॉफिट बुक करना है तो मैं कर लूँगा, 100 पॉइंट है तो प्रॉफिट बुक करूँगा। एक बार को नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। अच्छा, जब मैंने यहाँ से प्रॉफिट बुक किया था तो एक पुट ले लिया था मैंने। अब क्या हुआ, ये पुट यहाँ से कॉल में जा रहा था तो पुट को लॉस हो रहा था, लेकिन कॉल का प्रॉफिट हो रहा था। कॉल का अगर प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया तो एक कॉल मैंने यहाँ ले लिया। अब जब ये नीचे आया तो पुट का प्रॉफिट बुक करूँगा मैं, और यहाँ एक नया पुट लूँगा। और ये कॉल का यहाँ से जो था वहाँ पे एक लॉट मैंने कॉल का और ख़रीद लिया। जब भी हम ऊपर जाते हैं ना और कॉल जहाँ लॉस होता है उसका एक लॉट मैं ख़रीद लेता हूँ। नीचे आया, नीचे आने के बाद हमारा लॉस हो रहा था तो यहाँ मैंने एक कॉल का लॉट खरीदा। 2 कॉल के लॉट होगा और ये ऊपर 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 ऊपर। अब मैं नेक टू नेक या तो निकल जाऊंगा जहाँ पे मेरे को प्रॉफिट ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, या फिर मैं प्रॉफिट का बुक करूँगा। तो कॉल इस तरह से ऊपर गया, मैंने यहाँ कॉल का पूरा प्रॉफिट बुक किया। और पुट, चूँकि पुट का रेट हो गया था डाउन, तो यहाँ फिर एक लॉट पुट का ले लिया। पुट का लॉट एक लॉट लिया तो यहाँ पे आते आते निकल गया। और निकलने के बाद यहाँ मेरे को प्रॉफिट हो गई। दोनों मार्केट किधर भी जाए मेरे को प्रॉफिट है। बस मुझे ये पता है कि कोई भी स्टॉक लेते हैं उसका बीटा हैवी है, उसमें वोलेटिलिटी रहती है, तो ये अप एंड डाउन चलेगा ही चलेगा। करना क्या होता है कि 11,800 का अगर लिया है तो मैं 11,900 कर लेता हूँ, फिर 12,000 का उसके नीचे कर लेता हूँ। क्योंकि हम अगर इन फ्यूचर अगर मान लो एक बार को मैं रिकवर नहीं कर पाया तो लॉस में हमारा कम हो, उसको मैं मैनेज करता हूँ। इस तरीके से करता हूँ मैं। ये है स्ट्रेटजी। अब क्या होता है, डेली जो रहता हूँ और सुबह जैसे ही खुलता है, आप डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो सुबह जैसे ही खुलता है। अब यहाँ पे जैसे ये खुला था उस दिन 400 पॉइंट को मेरे को रैली दे दिया। 11,400 पे दूर खुला तो सुबह 400 पे, यानी कि अगर एक लॉट भी मैं लेके गया हुआ था, 50 का एक लॉट है तो 400 पॉइंट यानी 20,000 मैंने बुकिंग कर ली थी। ठीक है। उसके बाद डाउन खरीद रहा था, यहाँ मैंने हेजिंग कर ली, डाउन कर ली और यहाँ कॉल भी कर लिया। अगले दिन खुला ही ऊपर ही, यहीं बुक किया, प्रॉफिट यहीं बुक कर लिया। और फिर मैंने यहाँ से एक पुट खरीदा। अब पुट का राइज हो गया, मुझे पता था कि पुट यहाँ जाएगा। पुट यहाँ नीचे गया और मैं अभी भी कॉल खरीद के अब बैठा हुआ हूँ। ये इस तरह से मैं एक ये बना लेता हूँ। आपको लेके जाओ अब मैं ट्रेड टाइगर पे, तो ये देखिए ये इस तरह से मुझे पता होता है, डिमांड और सप्लाई की थ्योरी से पता होता है कि कहाँ जाना है। मैंने बताया हुआ था। ये मैंने डेली का यहाँ पे टाइम फ्रेम का बनाया हुआ है और यहाँ पे टाइम फ्रेम का बनाया हुआ है। ये आपको बता देता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक मैं मूव करूँगा। यही तो चैनल होता है और इस चैनल को ही मैं ट्रेड करता हूँ। इसी चैनल को मैं ट्रेड करता हूँ। क्या हुआ, अगर ये ब्रेकआउट नहीं देता, अगर ब्रेकआउट दे देता है तो और बढ़िया है, मैं स्टॉप लॉस को वो करता रहता हूँ। देखिए यहाँ गया, इसके बाद यहाँ जाएगा। अगर ये मान लीजिए इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो ठीक है, नहीं तो अब क्या होगा। अब ये यहाँ से तो एक बार को उठा लिया, पिक कर लिया है, तो अब इस बार जो आएगा ये, तो यहाँ थोड़ा सा नीचे से पिक करेगा और क्या, मेरे यहाँ से आके पिक करेगा। तब तक मैं अपना ट्रेड करते रहूँगा और ये इस तरह से, इसके बाद ये ऊपर जाएगा। तो इस तरह से मेरा प्रेडिक्शन, और देख लीजिएगा आप ऐसे ही होगा। और इस तरह से मैं इस ट्रेड को पिक करता हूँ डेली बेसिस पे। जब पिक करता हूँ तो डेली मुझे कॉल गैप अप मान लीजिए यहाँ मैंने लिया था, कॉल और पुट दोनों लिया। अगले दिन कॉल खुला, सीधे 400 पॉइंट खुला। आपका कितने का आता है, आपने देखो स्ट्रेटजी बिल्डअप में देखोगे 30,000 रुपये का आता है, 50,000 30,000 इतने का ही आता है। आप उसमें देखोगे, आप स्ट्रेटजी बिल्डअप में देखोगे तो आप देखोगे कि कितने का लॉट है, 30,000 रुपये का कुल।
ये 33,000 रुपये में आ रहा है हमारे पास, लेकिन अगर 400 पॉइंट ऊपर खुल रहा है तो समझो आपका कितना हो रहा है, 25,000 30,000 रुपये। तो एक टॉपिक से, एक ही लॉट से आपको प्रॉफिट हो रहा है। एक एक लॉट का एग्जांपल मैंने दिया है आपको। आपकी हिम्मत है, आप कितने भी लॉट का खरीद, एक एक एग्जांपल एक एक लॉट से भी करेगा तब भी आप डेली 10,000 5,000, मैं कर रहा हूँ 20,000 नहीं 5,000 भी करके गए आप तो बहुत है। और जिस दिन किस्मत रहेगी तो 5,000 10,000 20,000 लेकर जाएंगे ही जाएंगे। मैं इसी स्टॉक से डेली लाख भी ले गया हूँ, 50 भी ले गया हूँ, जब अलग अलग अमाउंट लेके गया हूँ। तो आपका एक ही स्टॉक से डेली कमाई, आप देखो ना, यहाँ पे लिया आपका पुट लिया है, पुट ने आपको दे दिया बेनिफिट, आपका लॉस जो गया यहाँ पे एक लॉट ले लीजिए, अगले दिन फिर लिया, फिर वो नीचे गिरा, फिर उसके बाद ऊपर गया। आपको डिमांड और सप्लाई को देखते हुए इस तरह से करना है, हेजिंग के साथ करना है, आप डेली प्रॉफिट करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में भी। लेकिन मैं पहले बताता, स्टॉप लॉस और बिना हेजिंग के करेंगे तो अपना कैपिटल गवाएंगे। मैंने 2 3 बार मार्केट से आउट हो चुका हूँ, कैपिटल गवा चुका हूँ। लेकिन अब मैं स्ट्रेटजी के साथ चलता हूँ, स्टॉप लॉस, और उसके लिए प्रॉफिट करवाना होता है तो मैं स्टॉप। अब सुबह भी जैसे क्या होता है, जैसे ये नीचे खुला, मान लो यहाँ खुला, तो मैं यहाँ बुक नहीं करता, मैं स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करते चलता हूँ, 10 पॉइंट 10 पॉइंट 10 पॉइंट 10 पॉइंट 10 पॉइंट, मैं लास्ट तक आके प्रॉफिट लेता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, मैं क्या बोला हूँ फिर से सुनिएगा। सपोज यहाँ पर मैंने ले लिया और कॉल ले लिया है, तो मैं यहीं बुक नहीं करता, मैं ट्रेल करता हूँ अपने स्टॉप लॉस को, 10 10 पॉइंट 10 10 पॉइंट 10 10 पॉइंट 10 10 पॉइंट। मैं ऊपर आके एकदम सबसे ऊपर आके ही मेरा बिकता है। उसके बाद मैं फिर नया प्लान करता हूँ, यहाँ पे एक और कॉल ले लूँगा, और पुट तो मेरा चल ही रहा है। फिर वो कॉल आगे बढ़ गया तो ठीक है, अदरवाइज मेरा पुट, और पुट का अगर ज़्यादा गिर गया तो पुट को मैं फिर एवरेज कर देता हूँ। तो एवरेजिंग और इसके थ्रू मैं डेली प्रॉफिट अर्न करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच राज को सुनने के, आरजे को सुनने के लिए। दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। नया स्ट्रेटजी के साथ इसी तरह आप मुझे प्यार देते रहिए।